हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल संडे था और कल के दिन होता है हमारा यूपीएससी का मॉक टेस्ट। तो आज की वीडियो में जो मैंने कल मॉक टेस्ट लगाया था उसी के एनालिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन गलत है, उसका पेपर का जो सॉरी मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो कैसा था, हार्ड था या मॉडरेट था। तो उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज की। इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से मेरे 23 क्वेश्चन सही है और 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अगर मैं सही क्वेश्चनों की बात करूँ तो इसमें मेरे लगभग 6 मिनट का समय लगा और जो 17 थे उनको करने में लगभग सॉरी जो गलत थे उनको करने में लगभग मेरा 5 मिनट का समय खराब हुआ। ठीक है। इसमें जो मेरे टोटल मार्क्स बने वो बने 57.5% ओनली। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो उसमें मैंने लगभग लगभग क्या सर 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन रह गया था मेरा, और जिनमें से मेरे 35 क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन गलत है। अगर मैं बात करूँ 35 जो क्वेश्चन मैंने सही किए उनको करने में मुझे लगभग 58 मिनट का समय लगा, और जो गलत हुए 4 क्वेश्चन उसमें मेरा लगभग 4 मिनट का समय खराब हुआ, और जो एक अनअटेम्प्ट रहा स्किप किया मैंने उसमें भी लगभग मेरे 4 मिनट का समय लग गया। ठीक है। इसमें जो मेरा टोटल स्कोर बना वो है 87.5। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मैंने 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से मेरे 30 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। सही क्वेश्चन को करने में वही 8 मिनट का समय लगा, और जो 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए उनमें भी लगभग मेरा 5 मिनट का समय खराब हुआ। ठीक है। टोटल स्कोर मेरा 75.0 रहा इसमें हिंदी में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें मैंने लगभग 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। ठीक है। जिनमें से मेरे 32 क्वेश्चन सही है और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अगर मैं बात करूँ जो मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए उनको करने में लगभग मुझे 22 मिनट का समय लगा, और जो 6 क्वेश्चन गलत हुए उनको करने में मेरा लगभग 4 मिनट का समय खराब हुआ। इसमें टोटल स्कोर 80 रहा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मैंने सेक्शन वाइज आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो मेरा ओवरऑल स्कोर रहा टोटल वो कितना रहा। उसमें से मैंने लगभग 157 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल, 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। ठीक है। जिनमें से मेरे 120 क्वेश्चन सही है, 37 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ठीक। अगर मैं अपनी परसेंटाइल की बात करूँ तो 90.87% है। और जिस टाइम मैंने ये एनालिसिस कर रहा हूँ उस टाइम जो 16,503 बच्चे जो है इस मॉक टेस्ट को लगा चुके हैं और मेरी रैंक है 1506। ठीक है। टोटल जो मेरा स्कोर बना वो 300 बना। तो यही आज का एनालिसिस था बस। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, कुछ एक कथन दिया गया था, ये इनइक्वलिटी का है। तो ये क्वेश्चन मुझे मैंने जो किया था वो सही किया था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है इसका ऑप्शन। क्योंकि जो ओ से एल तक जाएंगे ना तो बीच में एक जो एक वो आता है ना ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो वाला इसका आंसर होना चाहिए था। नहीं, ओ जो है लेस देन होना चाहिए था किससे, एल से। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू दे रखा है, और इसका आंसर भी जो है मैंने सही लगाया था लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है। कोई नहीं, इसका आंसर जो था वो होना चाहिए था हमारा डी, लेकिन इसमें आंसर दिया गया है बी। ठीक है। तो आप मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आपने कौन सा आंसर लगाया था इसका और क्या आंसर इसका सही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे मेरा सही लग रहा है जो मैंने लगाया था। आप देख सकते हो मैंने बी सॉरी डी लगाया हुआ है, लेकिन डी इसका आंसर सही है। और इसमें जो आंसर दिया है वो दिया है बी, जो कि गलत है। ठीक है, यानी मेरा सही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा ये एलिमिनेशन वाला। ये मेरा थोड़ा मेरी ही मिस्टेक की वजह से गलती हो गया कि मैंने इसमें जो व्यंजन थे ना वो टोटल तो जो थे शायद 5 या 6 थे, मैंने एक फालतू गिन लिया था उसमें। ठीक है, उस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। वरना जो मेरा करने का मेथड था वो सही था। ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट देख लेते हैं। तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन ये था, कौन से कानून गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस हिरासत में रखने या उन्हें थाने में लाने पर प्रतिबंध लगाते हैं? तो इसका आंसर था किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम। और मैंने लगाया था बी, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी? मैंने इसका आंसर लगाया था कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना, जो कि मतलब मेरा गलत हो गया। और इसका सही आंसर दिया है इसमें, अपनी जल्दबाजी के लिए क्षमा मांगना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था, ये किसी कूट भाषा में जो ये सेडेटिव लिखा है, इसको ये लिखा जाता है ATDESEVI। ये मेरी समझ में नहीं आया कि मतलब कैसे करना है। इसमें मैंने टाइम भी बहुत दिया, आप देख सकते हो, मतलब 37 सेकंड लगे इसको क्वेश्चन को। मैंने 37 बहुत है इन क्वेश्चनों में, मतलब ठीक है, अगर 37 सेकंड आपका समय लग रहा है ना, लगभग 1 मिनट, तो बहुत ज्यादा समय है। तो इसका आंसर जो सही था वो ये था SOREPLAN। और मैंने इसका आंसर लगाया था ए, जो कि गलत था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो शाकाहारी भेड़ और भेड़िया और बाघों के बीच संबंध इसमें दर्शाना था। तो इसमें मैंने जो था वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों को मतलब अलग अलग करके नहीं लिया। इसमें मैंने थोड़ा अपनी मतलब डिफरेंट तरीके से सोचा इसको, ये मेरा गलत हो गया। जो कि मतलब नहीं सोचना चाहिए था मुझे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। इससे मुझे क्या करना चाहिए था, इन दोनों को उसमें रखना चाहिए था, मांसाहारी में, और इसको रखना चाहिए था शाकाहारी में। बस इस वजह से थोड़ा ये गलत हो गया। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब ये हिंदी आ गई हमारी हिंदी। तो हिंदी में ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब भ्रंश की वर्णमाला में कौन से वर्ण नहीं है? तो आई और औ नहीं है। इसका आंसर मैंने ए और ई लगाया था, ये गलत हो गया। एक क्वेश्चन ये था, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? ये मेरा गलत हो गया। ये मैंने जल्दबाजी में ना मतलब और ऑप्शन मैंने पढ़े नहीं, उस महात्म्य लगा दिया, और ये मेरा गलत हो गया। इसका आंसर सही था दुरवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, एला, प्रियंक और मशक। इसमें जो था ना, एला का मुझे पता था कि एला का इलायची होता है, प्रियंक का पता था कि पलंग होता है। लेकिन ये मच्छर दिया ना, मच्छर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मच्छर का मुझे पता था कि मच्छर का मत्सर होता है। और इसमें दिया है मशक, तो मैंने सोचा कि मशक शायद मक्खी का होता है, इसलिए मैंने पहला लगा दिया। ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा दिमाग, और वही मेरा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विदेशत भाई, ये जो विदेशत शब्द होते हैं ना, ये तो मेरे हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि ये मेरा सही नहीं है, मतलब ये टॉपिक क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द है, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, इसमें सवर्ण इसका आंसर सही था, और सम्मोहन मैंने लगा दिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द, ये भी मेरा गलत हो गया। चंद्रिका और चंद्रहास लिख देता मैंने इसमें, और इसका आंसर दिया है कौमुदी और ज्योत्सना। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। ये क्वेश्चन था ना, इसका मुझे चौपाई था, और मैंने चौपाई लगाई, पता नहीं कैसे दोहा मतलब लग गया इसका, पता ही नहीं चला जल्दबाजी में कैसा हुआ कैसा नहीं। यानी हालांकि इसमें मैंने देखो 109 सेकंड यानी 1 मिनट से भी ज्यादा का समय, लगभग 2 मिनट का समय लगा। इसमें मैंने मात्रा लगा लगा कर देखी, तभी मेरा आंसर सही आया था, चौपाई लगा था। लेकिन जल्दबाजी में पता नहीं क्या ये दोहा लग गया, ये गलत हो गया मेरा। गीता में श्लोक, ये तो भाई मुझे पता नहीं था। ठीक है, 1100 श्लोक लगाया था मैंने, जबकि होते हैं 700 श्लोक। नेक्स्ट है, 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? भाई इतने पुरस्कार है, कहाँ तक याद करोगे? मैंने तो जो थे वो थोड़े मेन मेन वाले जो थे ना, वे याद किए हुए हैं। फालतू मतलब, ऐसे तो तुम क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं से बना दो, कौन कितने कौन याद रखेगा? तो मैंने लगाया था इसका आंसर मृदुला गर्ग, और जबकि इसका सही आंसर है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, गद्यांश वाला। इसमें पूछा गया है, अवधि शब्द का शब्दकोशीय अर्थ क्या है? तो इसमें क्षेत्र होना चाहिए था, और मैंने लगा दिया अवध से संबंध रखने वाला। हालांकि हो सकता है भी कि अवध से संबंध रखने वाला अवधि, मैंने सोचा यही सही है, क्षेत्र तो मतलब बैठते नहीं है सही, तो इसलिए मैंने अवध से संबंध रखने वाला अवधि लगा दिया था।
और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो अवध क्षेत्र, यह अवध क्षेत्र, लेकिन अवध क्षेत्र तो दिया नहीं, मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे है कि सही तरीके से दिया ही नहीं है, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन है, दी गई संख्या में ऐसे कितने युग्म हैं जो संख्या में उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर संख्या पद्धति में होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, मतलब समझ में आया था लेकिन मैंने सोचा कि ये जो सवाल पूछा है वो पूछ रहा है कि मतलब जैसे रीजनिंग में होता है ना कि भाई उनके बीच में कितने कितने अक्षर होते हैं, उतने ही अक्षर है। तो कुछ इस तरीके से था, मैं मेरा आंसर 3 आया था इसका। तो लेकिन मैंने 3 ही लगाया था, ठीक है, लेकिन इसका आंसर था 3 से अधिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा, इनमें 27, 24, 3 कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये आंसर यार एक गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा हो गया क्योंकि सभी 3 से होते हैं ना मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल ही आना चाहिए था इसमें भी, तो ये थोड़ा गलत हो गया। एक क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन यार मैंने सही किया था, इसमें पूछा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, और मैंने ये दोबारा भी निकाल के देखा, लेकिन इसका जो आंसर है ना मेरे 3/200 ही आ रहा है। क्योंकि जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना और भिन्न बनती है, तो भिन्न में जो ऊपर होगा, जो मतलब पूछा है ऊपर वालों का, वही निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने ऊपर वालों का जो वो आया था एचसीएफ, वो 3 ही आया था और नीचे 200 आया था एलसीएम। तो मेरा आंसर सही था, लेकिन इसमें इसका जो आंसर दिया है 200/3 दिया है। आप मुझे बताना कि मतलब इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला में इसका आंसर सही 225 था, लेकिन मैंने लगाया था 94। पता नहीं 94 सही है 225 सही है, ठीक है। मेरा सही है बी, मतलब सॉरी बी सही है और मैंने लगाया था सी, मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई, कंप्यूटर का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता मुझे। ये थोड़ा जीके के है, जीके के आप खुद देख लेना ये, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कल का जो मॉक टेस्ट हुआ 19 तारीख का, 19 अक्टूबर का, यूपीएसआई का, उसका एनालिसिस, ठीक है। टोटल मिला के अगर हम इसकी बात करें तो इसको ना ही मतलब हार्ड कह सकते हैं ना ही मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन जो थे इसमें मतलब हार्ड भी थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी भी थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका अगर आप भी इसको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अपना जो स्कोर है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। और जो मतलब मेरे क्वेश्चन मैंने बताया ना कि मतलब मैंने सही किए हुए क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, उनका आप सही बताना कि आपका मतलब आपने उनका ऑप्शन कौन सा लगाया था, आपका आपके हिसाब से उनका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है।